अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए है जो या तो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के मदाह हैं या फिल्मी और ड्रामाई दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं। नाजरीन, पाकिस्तानी माशरे में शादी एक ऐसा मौका होता है जिसमें दूल्हा दुल्हन से लेकर उनके घर वालों तक सभी बड़े शौक से दोस्तों और रिश्तेदारों को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं। लेकिन आजकल के हालात की वजह से नाफज किए गए लॉकडाउन ने जोड़ों और उनके घर वालों के तमाम मंसूबों और अरमानों पर पानी फेर दिया है। नाजरीन, लॉकडाउन में मुख्तलिफ किस्म के अनोखे ट्रेंड सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक ट्रेंड है लॉकडाउन में सेलिब्रिटीज की शादियों का ट्रेंड। हालिया दिनों में पाकिस्तान में लॉकडाउन के दौरान 5 से 6 ऐसी शादियां हुई हैं जिनमें जोड़ों या कम अज कम एक शरीक हयात का ताल्लुक शोबिस से है। हालिया लॉकडाउन में अदाकार समीना अहमद ने मंजर सहबाई से, अदाकारा निमरा खान ने राजा इफ्तिखार आजम से, अदाकारा हिना अल्ताफ ने अदाकार अली आगा से, अदाकारा फरियाल महमूद ने अदाकार और मॉडल दानियाल रहील से और इतवार को अदाकार शहरोज सब्ज़वारी ने मॉडल सदफ कंवल से शादी की है। नाजरीन, अमूमन शोबत से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शादियां बड़े पैमाने पर और खूब धूमधाम से मुनक्किद की जाती हैं, जिनकी मनसूबाबंदी कई महीनों तक चलती है। फिर शादी की तकरीबात कई दिनों तक चलती हैं। हर तकरीब एक मुख्तलिफ थीम पर रखी जाती है और इनमें खूब पैसा बहाया जाता है। लेकिन हालिया लॉकडाउन के दिनों में जहां शादियों का लिबास तैयार करने वाली दुकानों से लेकर जेवरात, फूलों, सजावट और कैटरिंग और ख़ास तौर पर पार्लर बंद पड़े हैं, बैरून मुल्क रहने वाले कज़न्स और दोस्त अहबाब आपकी खुशियों में शामिल भी नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इतनी तादाद में शोबत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद लॉकडाउन में शादियां क्यों कर रहे हैं? क्या इसकी वजह यह है कि लॉकडाउन के बायस काम धंधे बंद हैं तो इनके पास फारिग वक्त है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाकर शादी कर ली जाए, क्योंकि आम दिनों में जोड़ों के अपने या इनके अजीज रिश्तेदारों के शेड्यूल ही आपस में नहीं मिल पा रहे होते। इनमें से कुछ जोड़ों से बात करके ये जानने की कोशिश की कि उन्होंने लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार क्यों नहीं किया और इस दौरान ही शादी करना क्यों मुनासिब समझा। इनमें से एक ने कहा, अल्लाह की मौजूदगी में शादी होना जरूरी है, लोगों की मौजूदगी जरूरी नहीं। अल्लाह का वजूद होना लाजिम था और उस वक्त वो मौजूद था। अदाकारा हिना अल्ताफ के शौहर अदाकार अली आगा कहते हैं, मैं और हिना नहीं जानते थे कि लॉकडाउन लग जाएगा और फिर जब ये लगा कि हम एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे, हाँ ऑडियो और वीडियो कॉल पर बात कर लेते थे, लेकिन हम बहुत डरे हुए थे और कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कोई हमें नहीं बता रहा था कि ऐसा कब तक चलेगा, ये सूरत हाल साल तक ठीक होगी या 2 साल तक, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने मजीद कहा कि फिर एक दिन हम दोनों के खानदान वालों ने कहा कि अगर तुम दोनों शादी करना चाहो तो कर लो, हमें लॉकडाउन में शादी से कोई मसला नहीं है, तो हमने शादी कर ली। वबा के दिनों में ही होना लिखी थी, लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस तरह भी शादी हो पाई। हमारे लिए तो बड़ा यादगार दिन था और हमें लगता है कि हम बड़े प्यारे लग रहे थे। अली आगा कहते हैं कि अल्लाह की मौजूदगी में शादी होना जरूरी है, लोगों की मौजूदगी जरूरी नहीं, इसलिए हमने सिर्फ अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर शादी कर ली। इस बारे में अदाकारा फरियाल महमूद और अदाकार दानियाल रहील कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत छोटी है और खुशियों का इंसार हम पर होता है। लॉकडाउन है। दानियाल के वालिदैन लाहौर में थे और हम लोग कराची में थे, ये कहना था फरियाल महमूद का। ये शादी आखिरकार होनी तो थी, लेकिन इस वक्त ने हमें ये चीज़ सिखाई कि जो करना है अभी करना है, खुशियाँ मनानी हैं। जिंदगी का सच में कुछ पता ही नहीं है, मैं शूट के लिए जाऊं और वापस ना आऊं, कुछ भी हो सकता है। फरियाल कहती हैं, दानियाल के वालिदैन हमें बसा हुआ देखना चाहते थे और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेहतर तकरीब हो ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत छोटी सी और करीबी लोगों पर मुश्तमिल निकाह की तकरीब थी, जिसमें बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं थी। ऐसा नहीं लगा कि कोई कमी थी। अली आगा बताते हैं कि लॉकडाउन के कवायद के तहत इनकी शादी में सिर्फ 20 से 25 अफराद ही शामिल हुए। मेरे ख़ानदान के जो लोग लाहौर में थे, उन्होंने बजरिया वीडियो कॉल पूरी तकरीब में शिरकत की। हंसते हुए अली आगा कहते हैं कि जब 2 लोगों की शादी हो रही होती है तो बहुत सारे फजूल
लोग भी आ जाते हैं जिन्हें आपको मजबूरन बुलाना ही पड़ता है और जिनके बारे में आपको पता होता है कि ये खाना खाकर भी तनकीद ही करेंगे। ऐसे लोगों से जान छुड़ाने के लिए ये बेहतरीन मौका है। कमी के बारे में बात करते हुए अली आगा कहते हैं, जिंदगी में पिछले कई महीनों से बहुत सारी चीज़ों की कमियां महसूस कर रहा हूँ। साथ ही वो कहते हैं, लेकिन मैं इसमें अकेला नहीं हूँ जो इन सब से गुजर रहा हूँ। सारी दुनिया में हर शख्स को किसी न किसी तरह की कमी महसूस हो रही होती है। अली आगा कहते हैं कि लॉकडाउन ना भी होता तो मैं ऐसे ही सादगी से शादी करता। शादी कोई ऐसी चीज नहीं जिसका ढंढोरा पीटा जाए या आप ये समझने लगें कि शादी की बड़ी सी तकरीब रखकर आपने कोई तीर मार लिया है। वो कहते हैं, तीर आप तब मारेंगे अगर आपकी शादी कामयाबी से चल जाए। फरियाल कहती हैं कि हमने ज़हन में बहुत मंसूबे भी नहीं बना रखे थे कि हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, हमें बस एक दूसरे से निकाह करना था और वो हमने कर लिया। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। फरियाल बताती हैं कि इनके सभी घर वाले अमेरिका में थे। ये तो पता ही नहीं था कि कब खुलेगा सब और कब यहाँ आ सकेंगे, लेकिन सब वीडियो कॉल पर मौजूद थे। मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरी सारी दोस्तें 3 मुख्तलिफ फ़ोन्स पर मौजूद थीं। सब रो रहे थे और खुश हो रहे थे। वो कहते हैं, जिस्मानी तौर पर मौजूद होना इतना ज़रूरी नहीं होता जितना खुश होना ज़रूरी होता है। अली आगा समझते हैं कि लॉकडाउन ऐसे लोगों के लिए एक मौका है जो अपनी बच्चियों की शादी करना चाहते हैं, लेकिन माशी हालात, बड़े बड़े जहेज़ और शादी हालों जैसे दूसरे कई खर्चों के सबब नहीं कर पा रहे। अली आगा कहते हैं, ये लॉकडाउन ऐसे लोगों के लिए एक मौका है जिसमें फजूल खर्चों से बचने के साथ साथ इनकी इज्जत का पर्दा भी रह जाएगा। नाजरीन, इसके साथ ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। हमारी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए। शुक्रिया।